हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। तो बहुत सारे दोस्त जिन्होंने ऑलरेडी जीएनएम करके काम कर रहे हैं हॉस्पिटल लाइन में, लेकिन आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन उनका अपना मन नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों से सुनते हो कि कोई आपको 50% आपके ऐसे कोलीग मिलेंगे जो बोलेंगे कि हाँ भाई, आपको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए आगे फर्दर स्टडी के लिए, और कुछ आपको ऐसे मिलेंगे 50% जो आपको बोलेंगे कि नहीं करनी चाहिए। आप कई बार 1 2 3 या 4 साल तक यही सोचते रहते हो कि मैं करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। ऑल्दो आपको नहीं पता होता है कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या बेनिफिट्स नहीं है। तो फिर भी आप मतलब इसी चक्कर में फंसे रहते हो कि करूँ या ना करूँ, क्योंकि आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी काफ़ी पता चलते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी काफ़ी पता चलते हैं, लेकिन आप खुद से डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो इसलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास जाना पड़ रहा है। लेकिन ये वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के बाद वीडियो ख़त्म होते होते आप पक्का डिसीजन ले सकते हो कि हाँ भाई, मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं जस्ट आपको इसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो चीज़ें बताऊंगा, क्यों करनी चाहिए वो बताऊंगा, और क्यों नहीं करनी चाहिए वो भी बताऊंगा। डिसीजन आपका है, आपको करनी है या नहीं करनी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका कोई और दोस्त जो इसी टेंशन में है कि करे या ना करे, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। सबसे पहला हम बात करते हैं, जैसे मान लो आपने जीएनएम करी है ना, आप दिल्ली में आगे काम करते हो एज ए फ्रेशर, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। और बीएससी करिए तो आप दिल्ली में काम करते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, पहले इस चीज़ के बारे में आपको बता दूं। सैलरी का सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि जो सैलरी जीएनएम के लिए वो अगर आपको 22,000 मिल रही है, एज ए बीएससी नर्सिंग आपको 23,000 मिलेगी। तो मतलब ज़्यादा कुछ आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। 1 से 2,000 या 1,500 तक का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा जीएनएम और बीएससी में। तो अभी कुछ दोस्तों ने तो अभी सोच लिया होगा, यार अगर इतना है तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना है, क्यों पैसे वेस्ट करने हैं, तो जीएनएम करते हैं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती जाएगी, तो ये डिसीजन आपका होगा, आपको करनी है या नहीं करनी है। तो चलो मैं एक एक करके आपको अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने जीएनएम कर रखी है और बीएससी के बारे में सोच रहे हो, तो सबसे पहली मैं चीज़ आपको बता दूँ कि जो बीएससी है, जीएनएम करने के बाद आपको और 2 साल उसके ऊपर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब 2 साल का आपका खर्चा होगा अराउंड, अगर 70 to 80,000 भी हम लगा के चलते 1 साल का, तो आपका 1.5 लाख तक अराउंड खर्चा आ जाएगा बीएससी करने के लिए। सैलरी की बात करें तो सैलरी का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि 1,000 1500 से 2,000 तक, इससे ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा इंडिया में। ये 2 चीज़ें बहुत मैटर करती है। मे बी कुछ लोग ये 2 चीज़ें सुन के ही बोलेंगे कि छोड़ो यार, टाइम भी वेस्ट है, दोनों चीज़ें वेस्ट है, तो हम इससे अच्छा है जीएनएम करके ही अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये कंपैरिजन जरूर देख लेना जो आगे मैं आपको बताने वाला। सबसे पहले देखते हैं जीएनएम के फ़ायदे। देखो, जीएनएम में ये है कि आपको सैलरी भी मिलेगी और आप 3 साल के बाद ही काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इसके जो मेन नुकसान ये है कि ना तो आप सीएचओ में जा सकते हो, मतलब जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है उसकी जॉब आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपने जीएनएम करी है, एक डिप्लोमा करा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अब्रॉड जाते हो, जैसे दुबई जैसी कंट्री में, या फिर अगर बाहर की बात करें न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में आप जाते हो, तो वहाँ पे आप एक रजिस्टर्ड नर्स नहीं बन सकते हो, आप ओनली एनरोल्ड नर्स ही रहते हो, क्योंकि आपने डिप्लोमा करा हुआ है। तो एनरोल्ड नर्स को वो कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे इंडिया में आप रजिस्टर्ड नर्स हो, लेकिन आपके साथ जो एएनएम वाले हैं, जैसे उनको ट्रीट करा जाता है वैसे ही आपको वहाँ पे ट्रीट करा जाएगा एज ए जीएनएम स्टाफ। क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड नर्स नहीं हो, आप जस्ट एक एनरोल्ड नर्स हो। ना आप मेडिसिन दे सकते हो, ना आप किसी को ओरल आईवी कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकते हो। ठीक है, ना आप कोई प्रोसीजर करवा सकते हो। आपको जस्ट क्या करना है, पेशेंट की बिल्कुल जनरल केयर होती है वही करनी होती है। किसी को साइड दिलाना, बैक केयर करना, ये वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। बस यही आपका काम है, इससे ज़्यादा आपको वहाँ पे प्रिविलेज नहीं दी जाती। तो ये कुछ ड्रॉबैक होते हैं जीएनएम के। तो अभी हम बीएससी की बात कर लेते हैं। अगर आप पोस्ट बेसिक कर लेते हो तो उसके क्या फ़ायदे। देखो, 2 साल तो आपने लगाने ही लगाने हैं, प्लस आपकी जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो भी होगा। लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं वो देखो क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ है कि आप एक जब हॉस्पिटल में जाते हो, आपकी थोड़ी सी जो रेपो है जीएनएम वाले से ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने एक डिग्री कर रखी होती है और आप एक डिग्री होल्डर होते हो। सेकंड चीज़ ये है कि आप सीएचओ में जॉब ले सकते हो, सीएचओ में ट्राई कर सकते हो एज ए बीएससी नर्सिंग। ठीक है, क्योंकि आपके पास डिग्री है। थर्ड चीज़ ये है, आप दुबई जाते हो, आप किसी भी अरब कंट्री में, किसी भी अब्रॉड में, चाहे न्यूजीलैंड कहीं भी जाते हो, तो आप वहाँ पे एक रजिस्टर्ड नर्स होते हो। एक बैंड 5 नर्स पे जाके आप डायरेक्ट काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपकी जो ग्रोथ है और जल्दी होती है। तो इसका नेक्स्ट जो फ़ायदा है वो ये है कि आप अपना जल्दी जल्दी आगे आपने और स्टडी फर्दर करनी हो तो आप वो कर सकते हो। जैसे आपने इंडिया में रह के स्टडी करनी है, जैसे आपने बीएससी कर ली, आप आगे एमएससी करना चाहते हो, या आप टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप आगे पीएचडी कर सकते हो, और मतलब और भी अच्छी पोस्ट आप ले सकते हो।
कॉलेज लाइन में, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो ये आप सब बीएससी के बाद ही कर सकते हो। जीएनएम वाला फर्दर स्टडी करने के काबिल नहीं है, और ना ही उसको प्रिविलेज दी जाती है कि आप डायरेक्ट आगे स्टडी कर सकते हो। अगर करना है तो उससे पहले आपको डिग्री होल्डर होना पड़ेगा, तो डिग्री होल्डर होने के लिए आपको बीएससी होना पड़ेगा। तो इंक्रीमेंट की बात करें कि हॉस्पिटल में जब आपका इंक्रीमेंट लगता है, कि जैसे मैं अभी एज ए बीएससी नर्सिंग हूँ, तो मुझे जीएनएम के कंपैरिजन में थोड़ा एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट लगेगा। जैसे मान लो जीएनएम वाले का 2000 लगता है, तो मे बी मेरा 3000 या 3500 तक लग सकता है ना। तो मतलब 500 या 1000 का फ़र्क होता है आपके इंक्रीमेंट में भी, क्योंकि आप एक डिग्री होल्डर हो तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं बीएससी करने के। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में देखो तो मे बी आपको ये बेनिफिट कम लग सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स दे सकता है। दोस्तों, मैंने आपको जीएनएम के फ़ायदे और नुकसान और बीएससी के फ़ायदे और नुकसान दोनों बता दिए हैं। तो अभी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप बीएससी करोगे या नहीं करोगे। तो अगर आपका मन बन गया है कि मैं बीएससी करूंगा, अभी जो दूसरा सवाल आपके मन में आ रहा है वो ये है कि मैं बीएससी अगर मैं करूं, क्या मुझे रेगुलर करनी चाहिए, मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए अपनी पहले वाली, या फिर मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस में करनी चाहिए। इसमें भी अभी चॉइस की बात करें तो चॉइस आपकी होगी। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे कैसे कर सकते हो। इसमें मैं आपको कोई इनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि आप रेगुलर ही करो या आप कॉरेस्पॉन्डेंस ही करो। आपको कैसे करनी है, आपको कैसे सही लगता है, आप वैसे ही करना। देखो, अब अगर आप बीएससी करना चाहते हो, पोस्ट बीएससी करना चाहते हो, तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो। रेगुलर कर सकते हो, कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ मैं एक आपको क्लियर कर दूँ, चाहे आप रेगुलर में मतलब कंटिन्यू कॉलेज में जाके स्टडी करते हो, या फिर आप कॉरेस्पॉन्डेंस में हॉस्पिटल में ड्यूटी करते करते बिना कॉलेज में जाके स्टडी करते हो, तो भी आप रेगुलर ही काउंट होगे। मतलब दोनों सिनेरियो में जो डिग्री होती है रेगुलर ही काउंट होती है, वो कभी भी आप कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं कर सकते हो। लेकिन ये है कि जिस कॉलेज से आप कर रहे हो में भी थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लेता है जो कॉरेस्पॉन्डिंग करते हैं, क्योंकि उनकी रेगुलर अटेंडेंस चाहती है। अगर फॉर एग्जांपल मान लो मैं कर रहा हूँ पंजाब से, तो मैं यहाँ दिल्ली में काम कर रहा हूँ, लेकिन दिल्ली मेरी अटेंडेंस वहाँ पे जा रही है, तो ये होती है कॉरेस्पॉन्डिंग में, लेकिन आपकी अटेंडेंस रेगुलर रहती है। पहले हम बात कर लेते हैं रेगुलर। अगर देखो आप रेगुलर में करते हो उसके क्या फ़ायदे। एक तो आप डेली कॉलेज जाते हो, ठीक है। उसके साथ सबसे पहला जो फ़ायदा होता है कि आपकी जो नॉलेज इंप्रूव होती है। देखो, यहाँ पे रह के आप जस्ट अपना प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो, लेकिन आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं बढ़ रही है। जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं। बाकी कम्युनिटी हो गया, ऐसे वाले जो सब्जेक्ट है वो तो हमने ऑलरेडी जीएनएम में पढ़ रखे होते हैं। लेकिन कुछ नई चीज़ें जो कि आपको डिग्री में सीखने के लिए मिलती है फर्स्ट ईयर में, वो बहुत अच्छी होती है। तो सेकंड आपको फ़ायदा है इजी टू गेट जॉब। तो जैसे ही आप वहाँ से बीएससी करके निकलते हो तो आपको एक अच्छी खासी नॉलेज होती है, आपकी अच्छी खासी स्टडी होती है, तो आप निकलते ही आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी बुक करते हो तो मोस्ट लाइकली कंपैरिजन टू जीएनएम स्टूडेंट यू हैव ए हायर चांसेस टू गेट ए जॉब। तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपने रेगुलर स्टडी कर रखी है और आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी है, तो इसलिए आपको जल्दी जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद जो कॉलेज की लाइफ होती है, जो कॉलेज के जो मज़े हैं वो आप दोबारा से ले सकते हो। इसमें मैं मानता हूँ कि फ़ीस आपकी लगती है, प्लस आपको कॉलेज का खर्चा पड़ता है, तो फिर भी लेकिन अगर आपके घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं या आप खुद अफोर्ड कर सकते हो तो आप फुल टाइम में करते हो, मतलब रेगुलर करते हो, तो ये सारी चीज़ें आप इंजॉय कर पाओगे। तो ये तो हो गया रेगुलर के फ़ायदे। अभी मैं कॉरेस्पॉन्डिंग के बता देता हूँ कि अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस में करना चाहते हो तो इसका जो पहला फ़ायदा ये है कि ये भी रेगुलर बेसिस पे ही काउंट होती है। ये नहीं है कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग में कर रहे हो तो वहाँ पे रेगुलर नहीं होगा, ये रेगुलर में ही काउंट होगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसके साथ साथ आप अपने हॉस्पिटल में जॉब कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है। चौथा फ़ायदा ये है कि आप अच्छे खासे पैसे कमाते रहते हो। आप अपने पैसे कमा के आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हो, मतलब आपको बार बार अपने घर वालों से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ अपनी सोशल नीड्स के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, प्लस आप अपनी स्टडी भी कर रहे हो। तो इसके साथ साथ जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, आपकी रजिस्ट्रेशन मिलती है, आपकी डिग्री मिलती है, सारी ही सेम डिट्टो रेगुलर की होती है। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग करी है तो क्या पता मेरे सर्टिफिकेट में कुछ अलग से लिखा है। सेम जो रेगुलर वाले का होगा वही सेम आपका होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा वहाँ पे। प्लस आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाता है, मतलब दिल्ली में या और भी कहीं इंडिया के अंदर अंदर आपको कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करना हो तो आप अपना एक्सपीरियंस तो दिखा ही सकते हो, प्लस आप अपनी मतलब स्टडी भी शो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो या आप गवर्नमेंट जॉब इंडिया में भी लेना चाहते हो तो वहाँ पे आप एक ही चीज़ शो कर सकते हो, या तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन मतलब अपनी स्टडी शो कर सकते हो कि हाँ भाई मैंने 2 साल रेगुलर स्टडी करी है,
चाहे आपने कॉरस्पॉन्डिंग करी है, लेकिन आपको शो रेगुलर में ही करना पड़ता है गवर्नमेंट के अंदर। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि आप वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शो नहीं कर सकते हो उस टाइम पीरियड तक। फॉर एग्जांपल मान लो आपने 2020 में अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है ना, अपनी बीएससी स्टार्ट कर दी कॉरस्पॉन्डिंग में, प्लस 2020 में आपने हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लिया है। अभी 2022 तक आपकी जो स्टडी चल रही है, मतलब 2022 या 2023 में आपकी जो स्टडी ख़त्म होनी है, तब तक वो जो 2 ईयर्स का टाइम है, उस टाइम पे जो आपने जॉब करी है वो आप सर्टिफिकेट कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या कहीं भी गवर्नमेंट जगह पे आप काम करना है, आपको जॉब लेनी है, तो वहाँ पे आप शो नहीं कर सकते हो। अगर आपने अब्रॉड जाना है तो वहाँ पे भी आप नहीं शो कर सकते हो। अगर करते हो तो मे बी आपके ऊपर सेक्शन 420 की जो है धारा लग सकती है, इसलिए क्योंकि ये अलाउड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप दोनों चीज़ें एक ही बार में करो। तो रेगुलर कर रहे हो तो बस रेगुलर एक ही चीज़ शो कर सकते हो। लेकिन ये आपका बेनिफिट है कि आप किसी गवर्नमेंट प्राइवेट में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने मैक्स में जाना है, फोर्टिस में जाना है, वहाँ पे आप शो कर सकते हो हाँ कि मेरे मतलब इतने से इतने तक मेरा एक्सपीरियंस है, प्लस मैं बीएससी होल्डर हूँ। तो वहाँ पे वो ये नहीं देखते कि आपने बीएससी किस साल में करी है, उनको एक्सपीरियंस से मतलब है कि कितने से लेके इसका कितने तक एक्सपीरियंस है। लेकिन इसके साथ साथ अगर कॉरस्पॉन्डिंग बीएससी करने के हम नुकसान की बात करें तो इसमें नुकसान ये है कि आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाती। तो एक्सपीरियंस का तो मैंने आपको बता दिया कि आप एक चीज़ शो कर सकते हो, या एक्सपीरियंस शो कर सकते हो, या डिग्री कर सकते हो गवर्नमेंट के लिए। और अगर आप अब्रॉड जाते हो तो वहाँ पे भी आप एक ही चीज़ शो कर सकते हो, दोनों चीज़ें शो नहीं कर सकते। बस यही इसका थोड़ा सा नुकसान है। बाकी इंडिया में रह के तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे। अगर आप करो तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म में सोचो, शॉर्ट टर्म में मत सोचो कि आज मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर आप कर लेते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा है। प्लस आप अगर आप फीमेल हो तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आगे कल को आपकी शादी हो जाती है। अगर आपको अब्रॉड नहीं जाना है, यहाँ पे ही रहना है, तो बहुत सारे मतलब इन लॉज की जो फैमिली होती है वो नहीं चाहती कि हम अपने जो मतलब बहू है उनसे काम करवाए किसी हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ये होती है कि आपने बीएससी अगर कर रखी हो तो आप आगे घर बैठे बैठे कॉरस्पॉन्डिंग में एमएससी करके आप किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए जा सकते हो, मतलब किसी भी नर्सिंग कॉलेज में आप ट्यूटर लग सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है। तो इसलिए आगे अभी ये आपको सोचना है कि आपको बीएससी करनी है या नहीं करनी है। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी और आपको क्लियर भी हो गया होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अभी कौन कौन कर रहा है बीएससी और कौन कौन नहीं कर रहा है। तो अगर आपको करनी है, आपको कोई सजेशन चाहिए कि किस कॉलेज में करो, कुछ कॉलेजेस है जो 60 से 70,000 में पर ईयर के हिसाब से आपको करवाते हैं। आपको जस्ट एग्ज़ाम देने जाना है और कुछ नहीं है। तो अगर उसके बारे में कोई सजेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर सजेशन दूंगा। कॉलेज का नाम बता दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ पे विजिट करके या फिर कॉल पे आप बात कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा और डेफिनेटली आपको हेल्प जरूर मिली होगी। तो अगर आपको कोई और डाउट हुआ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दोस्तों इंटरव्यू के रिगार्डिंग वीडियोस देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करके आप ये वाली प्लेलिस्ट को ओपन करके इसमें सारी वीडियोस देख सकते हो। ये प्लेलिस्ट में आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएगी जो मैंने बनाई हुई है, जो कि क्वेश्चन आपको किसी भी हॉस्पिटल की इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।